साथियों, आप देख रहे हैं BN टीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फुले स्वामी अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो से कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि मोदी जी जब विदेश में जाते हैं, कोई भी भारत का व्यक्ति जब विदेश जाता है तो वहाँ पर ये साथियों राम के अलग अलग भगवान हैं, जो उन लोगों के गुणगान क्यों नहीं गाते हैं और बुद्ध के बारे में ही क्यों कहते हैं। अभी मोदी जी विदेश गए थे और किस तरह से उन्होंने बुद्ध के बारे में कहा, राम का नाम भी नहीं लिया। इस घटना के बारे में बातचीत करेंगे कि भारत में बुद्ध ही सत्य है। ज़मीन के अंदर जर्रे जर्रे में कहीं भी आप खोदो, टीले पे खोदो, पहाड़ों पर खोदो, तो बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। राम की लकड़ियाँ भी नहीं मिलेगी, राम के तीर कमार भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलता राम का। आप किसी भी भारत के ज़िले में जाओ, कहीं ना कहीं बुद्ध की हिस्टोरिकल साथियों वहाँ पे मिलेगा। तो साथियों, ये सारी खबर क्या है, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये खबर है, पेपर की कटिंग है। रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री। पहले रूस गए, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए। कहा भारत के साथ मजबूती, व्यापार, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए इन्होंने बात की। आगे कहते हैं, हमें युद्ध नहीं बुद्ध दिए। हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिए। मोदी जी का इसके पीछे कहने का मतलब क्या था कि बुद्ध एक शांति के प्रतीक है, बुद्ध एक करुणा के प्रतीक है, बुद्ध एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय के प्रतीक है, बुद्ध एक वैज्ञानिक दृष्टि के प्रतीक हैं, बुद्ध एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक हैं, बुद्ध एक संवैधानिक व्यवस्था के प्रतीक हैं। बुद्ध पाखंड विश्वास के प्रतीक नहीं है। बुद्ध ने किसी का कत्ल नहीं किया। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बुद्ध ने किसी का कत्ल नहीं किया। बुद्ध एक इंसान है। बुद्ध ने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, न्याय के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया, मानव कल्याण के लिए। और दुनिया में आज पूरी की पूरी एशिया जो आज पूरी की पूरी बुद्ध में है। भारत में बहुत सारे विदेशी आए, चाइना से आए, कुछ इंग्लैंड से आए, कुछ श्रीलंका से आए। उन लोगों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जा के खोज किया और आज भी उनकी बहुत सारे लिटरेचर रखा। उन्होंने अलग अलग तरह पे बताया कि कहाँ कहाँ बुद्ध की हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। हर जिले में, हर राज्य में आपको बुद्ध का कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल मिलेगा। जाइए, गुफाएं मिलेंगी बड़ी बड़ी, बहुत सारी जो मंदिर है भारत के अंदर बड़े बड़े, जो ब्राह्मणवादियों के कब्जे में, वो सारे बुद्ध से, वो बुद्ध प्राचीन कालीन के मंदिर हैं, अशोका के समय के। क्या हुआ, इन्होंने मूर्तियाँ तोड़ नहीं पाए, उन मूर्तियों को भगवान बना दिया, देवी बना के पूज रहे हैं। प्रॉपर्टी बुद्धों की है, नागवंशियों की, बहुजनों की है, लेकिन पूज कर रहा है सारे ब्राह्मणवादी लोग कब्जा किए हुए। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी विदेश में जाते हैं, राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, राम के नाम पर भारत में फूंक रहे, राम के नाम पर चुनाव लड़ रहे, राम के नाम पर सरकार बना रहे, लेकिन विदेश में बुद्ध का गुणगान क्यों गा रही है? दोगलापन क्यों है मोदी जी के अंदर? और जो राम के भक्त हैं, ये भक्त बेचारे क्या करेंगे? ये तो सिद्ध कर रहे हैं कि बुद्धि सत्य है, राम तो सारा का हमारा चुनावी एजेंडा है, राम तो फर्जी है, राम तो हमारे चुनाव ही जिताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राम नाम, बाकी तो कुछ नहीं है। फिजिकली प्रमाण कुछ भी नहीं है राम के। राम एक काल्पनिक पात्र है। मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है। राम का चरित्र उठा के देखो, राम का वास्तविक चरित्र क्या है, लेकिन लोग मानते हैं। लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की धारणाएं हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लोगों की आस्थाएं क्या है, लोगों की धारणाएं। लेकिन इस खबर से ये सिद्ध हो गया है कि मोदी जी ये मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया में बुद्ध ही सत्य है। बुद्ध ही 2500 साल से जो व्यवस्था बुद्ध की, जो फिजिकली व्यवस्था है, वही प्रमाणित व्यवस्था है, वही एक एविडेंस है दुनिया के अंदर। बाकी सारे के सारी जो किताबें हैं, सारे के सारे धर्म के लोग हैं, उनके सिद्धांत आज मनुष्य ही जीवित कर रहे हैं, मनुष्य बचा रहे हैं। और बुद्ध के सिद्धांत जो हैं वो जमीन के अंदर हैं, खोदोगे तो जमीन के अंदर निकल आते हैं। तालपत्र हैं, शिलालेखों में उनके विचार हैं। बाकी सारे के सारे जो मैसेंजर बताए जाते हैं अलग अलग धर्मों के, तो सारी की सारी आसमानी किताबों पे डिपेंड है। और अब अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने अपने सिद्धांत हैं। मैं किसी को धर्म के भ्रमजाल में उलझाना नहीं चाहता हूँ। मेरा अटेंशन है
बुद्ध कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं मानता हूँ, मैं बुद्ध को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं बुद्ध को एक इंसान मानता हूँ जो दुनिया के अंदर ज्ञान विज्ञान का डेवलपमेंट किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था का डेवलपमेंट किया, समता स्वतंत्रता बंधुता का डेवलपमेंट किया। वो हमारे लिए एक मैसेंजर है, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे हमारे लिए भगवान नहीं है। मैं उनके अंधभक्त नहीं हूँ कि मैं उनकी आरती करूँ, उनके मंत्र जाप करूँ, मैं ये अंधभक्ति का काम नहीं है। उन्होंने मानवता के लिए काम किया, दुनिया में न्याय के लिए काम किया, उनको मानता हूँ, विचारों को उनके मानता हूँ, बाकी बाकी नहीं कुछ मानता हूँ। पाखंड विश्वास नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि बौद्धों के अंदर भी बहुत बड़ा पाखंड विश्वास है, बड़े पैमाने पर व्याप्त हो रहा है, मैं ही मानता हूँ। जो बुद्ध की विचारधारा ओरिजिनल टीचिंग है, जो उनके मैसेज हैं, जो उनके प्रिंसिपल हैं सोसाइटी के लिए, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। तो साथियों, ये खबर से राम को भी बड़ा सदमा लगा होगा। राम भी बड़ा टेंशन में होंगे। अयोध्या में रामलला सो रहे हैं, दर्शन देते हैं, उनको भी टेंशन लगा होगा कि ये ससुरा हमारे यहाँ आता है, राम राम कहता है, जब विदेशों में जाता है तो बुद्ध का नाम लेता है। ये मत समझ लेना कि बुद्ध जो विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध है, ये भी गलत है, फ्रॉड किया गया। ब्राह्मणवादियों ने जब बुद्ध की विचारधारा, सिद्धांत, तर्कवादी वैज्ञानिक जो सिद्धांत थे उनको काउंटर नहीं कर पाया, तो इन्होंने उनको भगवान और विष्णु का 9वां अवतारवादी जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने डेवलपमेंट की धर्मशास्त्रों में, उस अवतारवादी व्यवस्था में बुद्ध को शामिल कर लिया, बुद्ध को मिला नहीं। बुद्ध राम के 9वें अवतार नहीं है, ये फ्रॉड है, झूठ फैलाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक पहलू नहीं है, ऐतिहासिक पन्नों पर ये दर्ज नहीं है। ये सिर्फ ब्राह्मणवादियों का जो दिमाग का जो षड्यंत्र है, जिस व्यवस्था का यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था करते हैं, ब्राह्मणीकरण करते हैं, उसको अपने में शामिल करके उसका एक फर्जी इतिहास डेवलपमेंट करते हैं। और डेवलपमेंट करने के बाद में लोगों के अंदर चित्र के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से लोगों के दिल दिमाग में, धारणाओं में पैदा करने का काम करते हैं। तो ये बुद्ध के जो सिद्धांत भारत से गायब कर दिए गए, बुद्ध को भारत से खदेड़ दिया गया, बुद्ध की संस्कृति को, व्यवस्था को, इतिहास को बुद्ध से खदेड़ दिया गया भारत के अंदर। आज वो जो जीवित हो रही है परंपरा के नाम पर लगातार समाज के अंदर, ये बहुत बड़ी साथियों सोचने वाली बात है। और हमारे जितने विदेशों में जाते हैं, बुद्ध का नाम लिया जाता है, राम श्याम का नाम नहीं लिया जाता। 33 करोड़ का जो बताया गया, 33 करोड़ भगवानों के बारे में, उनके बारे में जिक्र नहीं की। ये नहीं कहते कि मेरे यहाँ पे दुर्गा हैं, काली हैं, सरस्वती शिक्षा की हैं, बगैर पढ़े लिखे हमारे लोग PhD धारण हो जाते हैं। हमारे यहाँ लक्ष्मी हैं, बगैर कुछ करे अंधन को आँख देती हैं, कोढ़िन को काया माया सब कुछ देती हैं, इसके बारे में नहीं बताते। बुद्ध दिए, बुद्ध को बताते। क्यों? दुनिया के लोग बुद्ध, भारत की पहचान बुद्ध के नाम से है, राम श्याम के नाम से नहीं है। तो साथियों, ये बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है, एक बहुत बड़ा कहा जाए कि एक विरासत है बुद्ध, जिस बुद्ध को ब्राह्मणवादी लोग जमीन में दफनाना चाह रहे थे। अब वो धीरे धीरे उत्खनन हो रहा है, धीरे धीरे उनके जो हिस्टोरिकल स्थान है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उनको निकाला जा रहा है ज़मीन से। सबूत है उनके लिए ये, बहुजन समाज के लिए। तो साथियों, इस खबर के बारे में आप क्या क्या कहना है कमेंट करें, अपना ओपिनियन शेयर करें। देखते रहे BM TV यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना है।